अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी प्राइमरी मैथमेटिक्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जिसमें हम चैप्टर 1 में और हमारा लेसन है 4 वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन 4 है, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। ये हम डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पेज है। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। इसके अंदर हम एलसीएम डिस्कस करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 में एलसीएम निकालने जा रहे हैं। लेसन हमारा 3 है, बुक 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, चैप्टर 1 है और आज हम इसमें फाइंड करेंगे एलसीएम। ठीक है, इससे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने दो नंबर लिए हैं, 18 एंड 24। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से 18 है, 2 9 18, फिर 9 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 3 9 और 3 1 3। तो सिंपल सी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 24 2 12 होता है, फिर 2 6 होता है, फिर 2 3 अब 3 जो है वो अलग प्राइम नंबर, तो 3 1 3। और इसके क्या है, 1 2 है और 2 3 है। 1 2 और 2 3 फर्स्ट वाले के, और दूसरे वाले के 1 2 3 2 है, 1 2 3 2 है और 3 एक ही है। डन। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप चेक करेंगे दोनों में सेम कौन है। ये 2 इसमें भी सेम है दोनों में, और ये 3 इनमें भी सेम है। सबसे पहले आपने जो सेम थे वो तो लिख दिए, 2 और 3। अब देखिए इस वाले में ये 2 मैंने यहां लिख दिया, ये 2 मैंने यहां लिख दिया, और ये वाला 3। मतलब जो सेम थे वो आपने लिख दिए, और जो सेम नहीं थे दोनों में उनको भी आपने लिखना है। ये 2 ये 2 ये 3 ये आ गए। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आपका एलसीएम आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने से 72, जो भी है सबको मल्टीप्लाई। इसका दूसरा वे भी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिखाया, उसके अंदर मैंने एचसीएफ में ये तरीका भी बताया था, दोबारा बताता हूं। इसमें थोड़ी आसानी क्या है कि आप दोनों को एक साथ लेंगे। आपने दोनों को ले लिया 2 के टेबल में, 2 9 18, 2 12 24। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 में जाता है, और 12 भी 3 में जाता है। तो हमने लिखा 3 3 9 और 3 4 12। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब ये एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये दोनों, ये 3 और ये 4 एक टेबल में नहीं जाते हैं। बस एलसीएम का ये तरीका इसलिए आसान है कि जैसे ही आपके पास ये कंडीशन आए कि ये दोनों एक टेबल में नहीं जा रहे हैं, वहीं रुक जाएं। बस अब आपका आंसर शुरू। ये 2 ये लिख दिया, ये 3 ये लिख दिया, ये 3 ये लिख दिया, और ये 4, मतलब ये जो बच रहे हैं यहां पे लाइन से 2 3 3 4 ये लिख दिया। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये एलसीएम जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले सिंपल में आसान क्वेश्चन समझाया। ये बुक के आपका पेज नंबर 1 में आपका मैं बुक दिखाता हूं, ये देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको यहां दोबारा समझा दिए हैं। अब मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जी। अब ये देखिए हम इसमें एलसीएम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे 32 एंड 88 का। ठीक है, ये आपको मैं पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको अभी भी सिखाया, पिछली वीडियो में भी सिखाया। तो ये 32 के बन गए और ये 88 के बन गए। ठीक है जी, 32 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 आ गए। और 88 में कितने हैं, 3 2 और 1 11, 1 2 3 और 1 11। 11 को साइड में लिखा है। अच्छा जी, अब हमने, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो में जाएंगे तो एचसीएफ के अंदर हम क्या करते थे, जो दोनों में सेम हो। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ कलर करके बता रहा हूं अलग कलर से, दोनों में सेम कौन है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। तो ये तो दोनों में सेम है। तो अब हम एचसीएफ में तो सिर्फ यही हमारा आंसर जो दोनों में सेम होते थे। एलसीएम में भी आपने ये काम तो करना है, 1 2 3, ये 3 2 तो सेम है। अब जो सेम नहीं है वो कौन से हैं, ये वाले 2 2 और ये वाला 11। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 32 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 11 से, 1 2 2 1 3 3, 1 2 2 1 3 3, तो ये हो गया 2 352। तो इसका एलसीएम आ गया 352। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट में बताया था, एचसीएफ में भी दो तरीके बताए थे, एलसीएम में भी आपको एक तरीका तो ये सिंपल सा है कि आपने प्राइम फैक्टर निकाले, जो दोनों में सेम थे वो एक ही दफा आए, और जो सेम नहीं थे मैं उसको ग्रीन कलर से आपको बता रहा हूं कि ये, इसका कोई नीचे पेयर नहीं था, इसका पेयर नहीं था, और ये अलग।
तो ये तीन अलग थे, ये मैं कलर करके बता रहा हूं। बाकी ये 1 2 3, ये तीन सेम थे, तो ये तीन तो एक ही दफा, मतलब ये 2 ये 2 ये 2। और HCF अगर फाइंड किया था हमने लास्ट टाइम, तो बस यही आंसर था, 2 2 4 4 2 8, जो तीनों सेम थे। अब ये दो सेम नहीं है और ये 11, तो हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका वो और आसान है, आपको मैं दूसरा तरीका भी सिखाता हूं, वो ज्यादा आसान है, लेकिन आपका जिससे दिल चाहे। आपने एक साथ कर लिया दोनों को, किसको, 32 और 88। ये प्राइम फैक्टर तो आपको आते हैं, यहां तक आपका आ गया, 2 8 16, 2 20, फिर ये 2 4 और 2 11। अब देखें एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पे ये दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब ये 4 और ये 11। तो ये अगर एक नंबर से डिवाइड ना हो तो बस आप यहीं रुक जाएंगे, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब पहला तरीका, जहां पे ये बिल्कुल अलग हो जाए, एक नंबर से आए, आप वहीं रुक जाएं और अपना आंसर लिखें। कैसे, कितने 2 हैं आपके पास, 1 2 2 2 3 2, और नीचे क्या बच गया, 4 और 11। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर भी आपके पास आएगा 352, ठीक है। मतलब ये ज्यादा आसान इसलिए कि आपने इसको करना शुरू किया, और जहां ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों एक टेबल में, जैसे ये 32 भी 2 में जा रहा है, 88 भी जा रहा है, फिर 16 और 44 भी 2 के टेबल में जा रहा है, जैसे 2 8 16, 2 22 जा, और 8 एंड 22, 2 4 8 और 2 11, ये भी एक ही नंबर में जा रहे हैं। लेकिन यहां ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों एक नंबर में नहीं जा रहे हैं, तो आप या तो यही आंसर छोड़ दो। कीजिएगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 96 एंड 144। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, ठीक है, वो आप बहुत दफा बोल चुका हूं, देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें दोनों में, ये मैंने इसके लिख दिए हैं, ये 144, दोनों में सेम कौन से, 1 2 2 2 3 2 4 2 और एक 3 भी कॉमन है। इसका मतलब है अब जो कॉमन नहीं है वो कौन रह गया, एक ये रह गया है और एक ये वाला 3 रह गया है। तो आपने क्या करना है, आपने जो कॉमन थे 2 2 2 3, अब जो दो कॉमन नहीं है वो कौन से हैं, एक 2 और एक 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा आंसर। डन हो गया। अब इस तरह एक और ले लेते हैं, 25 एंड 40, ठीक है। ये बहुत आसान है, मैं जानबूझ के ले रहा हूं, मैंने HCF में भी लिया था। 25 एंड 40 मैंने बताया, जिसके एंड में 5 या 0 हो वो 5 के टेबल में जाता है। 5 5 25 और 5 8 40। देखें फिर वो कंडीशन आ गई है, अब ये दोनों एक टेबल में नहीं जा रहे हैं, ये 5 है और ये 8 है। तो आप क्या करें, सिंपल इसका LCM आपने निकालना है, तो क्या लिखेंगे जी, वेरी गुड, बताइए। ये 5 आ गया, बस बाकी जो बच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टेबल में नहीं जा रहे हैं, आप लिख दो एज इट इज। तो 5 5 25, 25 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 25 को 8 से, 5 8 40 का 0, 4 कैरी 8 2 16, 16 और 200। तो ये आ गया आपका LCM 200। तो बस ये इसलिए आसान है कि जब ये दोनों डिफरेंट टेबल में जाएंगे वहीं रुक जाओ, और इन तीनों को, चार जितने भी हैं उन सबको, जैसे यहां पे थे हमारे पास ये वाले, तो जो बच गए थे 4 11 वो हमने लिख दिए थे, चाहे तो इसको और सॉल्व कर लो, नहीं तो वहीं पे आंसर छोड़ दो। तो ये है आपका LCM का सिंपल वे, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं अभी आपको मल्टीमीडिया में भी दिखाता हूं जी। ये देखिए 28 44 और 132 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, ये आपने कर लेना है। अब मैं आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे लेके जाता हूं। 28 44 132 के अभी फैक्टर मैंने आपको मल्टीमीडिया में दिखाए थे। अब क्योंकि ये 3 वाला है, मैं इसलिए आपको इसमें अलग से समझाना चाह रहा हूं। देखिए अब इसमें आप सबसे पहले तो बनाएंगे पेयर, एक पेयर क्या बन गया इसका, 2 बन गया, एक और पेयर इसका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब जब तीनों वाले पेयर खत्म हो गए तो फिर हम 2 वाले में चेक करेंगे, अगर किसी में 2 सेम है। देखिए ये 11 इसमें भी है, 44 में और 132 में, तो 11 दोनों के अंदर है, मतलब 44 वो 132 और 2 तीनों में थे। तो पहले हम 3 वाले चेक करेंगे, फिर हम 2 वाले चेक करेंगे, उसके बाद जो बच गए, क्या बच गया, 3 और 7। तो एक पेयर ये आ गया 2 का, दूसरा पेयर ये आ गया 2 का, उसके बाद ये वाला 3 आ गया, उसके बाद ये 7 आ गया, और उसके बाद ये 11 का पेयर आ गया। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 924, ठीक है।
अब मैं आपको एक 3 वाला इस मेथड से भी सिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले 2 10s are 20, 2 15s are 30 एंड 2 18s are 36। अब प्रॉब्लम यहां आ गई कि ये तीनों एक टेबल में नहीं जा रहे हैं। 2 वाला अगर होता, 2 का केस तो हम यहीं छोड़ देते जैसे आपको पीछे सिखाया अभी, तो मल्टीप्लाई करके आंसर। लेकिन 3 में ऐसा नहीं है, 3 में आपको करना पड़ेगा। अब चेक करें, ये 2 10 जो है ये 2 के टेबल में जाता है और 18 भी 2 के टेबल में जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 5s are 10, इसको छोड़ दें क्योंकि ये नहीं जा रहा 2 में, और ये आ गया 2 9s are 18। डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 5 तो खैर प्राइम नंबर एक, अब खत्म, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं। ये आपके पास आ गया 15 और 9, ये दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, 3 के टेबल में। चेक कीजिए, इसको भूल जाइए। ये हो गया 3 5s are 15 और 3 3s are 9, ठीक है। अब देखिए फिर ये 2 किस टेबल में जा रहे हैं, 5 के। जब पहले 3 को कर लें आप, तो 3 से आप कंटिन्यू करें, ये दोनों चलने दें क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं जा रहे हैं, और ये 3 1s are 3। अब ये 2 5, तो ये 2 5 किस टेबल में जाएंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। तो 3 वाले केस के अंदर आपको 2 की तरह छोड़ना नहीं है, जैसे यहां तीनों एक टेबल में नहीं जा रहे थे इस पोजीशन पे, तो आपने 2 में तो छोड़ दिया था। लेकिन अगर 3 का आपने एलसीएम निकालना हो तो आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है एंड तक। अब आपके पास क्या इसका एलसीएम होगा, आपके पास क्या है, एक 2, फिर दूसरा 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 5। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 180। तो इसका एलसीएम आ गया 180। बस इतना याद रखिएगा, 3 वाले के अंदर आपको लास्ट तक जाना है जब तक कि ये पूरे टेबल से डिवाइड ना हो जाए। ये देखिए इसके अंदर हमें एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 25, 15 एंड 30 का निकालना है। मतलब इन तीनों को सबसे पहले हम अलग अलग जो है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा चुका हूँ, तो पहले तीनों के अलग अलग हम फैक्टर निकाल लेंगे, 25, 15 एंड 30 के। अब 25 पता है, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 15 है। 25 हम निकाल चुके, अब हम 15 की तरफ जा रहे हैं। 15 भी आपको पता है कि 3 5s are 15, जो सबसे छोटा नंबर उससे हम करते हैं, तो 3 5s are 15 हो गया, और उसके बाद 5 1s are 5 हो जाएगा, तो ये भी हो गया। और 30 आपके सामने है, 2 15s are 3 5s are एंड 5 1s are। अब ये तीनों आपके सामने आ गए, ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों के आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब तीनों में कॉमन क्या है, गौर से देखिए 5, तो 3 वाला कॉमन जो है वो तीनों में 5 है, 2 में भी एक कॉमन है, गौर से देखिए 3 जी, तो 3 भी कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, 5 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा। अब आप सबको लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर 150 आ गया जी। इसमें देखिए 48, 72, 108। अब आपके पास इतना हो गया कि इतनी प्रैक्टिस आपको मैंने करवा दी कि आप खुद से समझ लोगे। पहले ये 2 के टेबल में गया, फिर दोबारा 2 के टेबल में गया, फिर ये 3, फिर 2 एंड 3, तो आपको समझा चुका हूँ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सेकंड मेथड से आपको बता दिया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये आपकी बुक का लास्ट पेज है, मैं आपको इसमें भी समझाता हूँ, ये लास्ट पेज है। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो है सबसे ऊपर मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूँ, ये एलसीएम लिया है 45 एंड 75 का, बहुत ईजिली आपको समझ में आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमने 45 का और 75 का निकाला और फिर उसका एलसीएम फाइंड कर लिया। ये आपकी बुक के एलसीएम का लास्ट पेज है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 में जाता हूँ। यहाँ देखिए एलसीएम, लेकिन ये सेकेंड मेथड से किया है, 56 एंड 196 को। तो ये 56 196 शुरू में 2 से जाएंगे, फिर आखिर में ये 7 से जाएंगे। ये सब आपको पता है कैसे आपने इसको करना है, और आखिर में सबको आपने लिख लेना है, और ये इसका एलसीएम। और ये फोर्थ क्वेश्चन में देखिए ये भी वही है, अब 3 आ गए, 9 12 एंड 18। तो आप उसी तरीके से, जो हम 3 वाले पहले आपको सिखाए तो उसी तरीके से करेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में आपकी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी रेड से लिख दिए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक।